स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों JSS-CGL उत्पाद सिपाही और झारखंड की अन्य परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग खोटा के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने विगत जितने भी परीक्षाएं झारखंड में हुई हैं और उनमें खोटा के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने JTET 2012 का 1 to 5 का क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें से 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग JTET 2012 का ही प्रश्न देखेंगे, लेकिन कक्षा 6 to 8 में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले एक आग्रह किया, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने सारे वीडियोस में इस तरह के मैं बनाऊं वो सारे के सारे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले दोस्तों। तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट का ले, या फिर ये तो आपका पुराना जो है सो क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन बैंक जो है JTET 2012 का 6 to 8 का, उसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करम परब मनवल जा है। पहला प्रश्न देख रहे हैं, करम परब मनवल जा है। आपको बताना है कि करम परब कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भादो इंजोरिया एकादशी, बी में भादो कृष्ण पक्ष, सी में भादो इंजोरिया द्वादशी और डी में सावन इंजोरिया तिरोदशी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भादो इंजोरिया एकादशी, यानी भादो की इंजोरिया एकादशी में करम पर्व मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा कहल जाए, यानी संज्ञा किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोनो नाम के, बी कोनो काम के, सी गुण के और डी सेवा के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोनो नाम के, यानी किसी नाम को ही संज्ञा या नाउन हम लोग कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, खोटे मुहावरा के कहल जाए। खोटा में मुहावरा को क्या कहा जाता है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए पटतैर, बी मुहावरा, सी लोकबाइन और डी आहना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आहना। खोटा में मुहावरा को आहना कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सहज पहेली या बुझव्वल के खोटे कहल जाए। सहज पहेली या बुझव्वल के खोटा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परतूर, बी उलखन, सी हियाली और डी बुझा बुझी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हियाली, यानी कि पहेली या बुझावल को खोटा में हम लोग हियाली कहते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, जहाँ करम डायर गाड़ल जाहे ओकरा कहल जाए। करम का डाली जहाँ पर गाड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अखरा, बी देवी थाना, सी जाहेरेरा और डी मंडप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अखरा। अखरा में जो है सो करम की डाली को गाड़ा जाता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, करम डायर कौन काटे हैं। करम का जो डाल होता है वो कौन काटता है वो हम लोग बताना है। ऑप्शन नंबर ए गाँवेक जुआन, बी पांडे पुरोहित, सी गाँवेक पाहन और डी करमई तीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाँवेक पाहन। गाँवेक पाहन जो है सो वो करम डार को काटता है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, खोटा क्षेत्र पशु आराधना के पर्व के कहल जाए। यानी खोटा क्षेत्र में जो पशुओं की आराधना के लिए जो पर्व मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिवाली, बी वंदना, सी सोहराय और डी गरु पर्व। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोहराय। सोहराय पर्व जो है सो वो पशु की आराधना के लिए मनाया जाता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, टूसू पर्व। टूसू पर्व कखन मनवल जा है। ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति के अवसर पर, बी बसंत मेला के समय, सी पूस महीना में और डी साल भर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति के अवसर पर। टूसू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्यय कहल जाए, यानी प्रत्यय किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जे शब्द का अर्थ फुरछावे है, यानी जो शब्द का अर्थ बतलाता है। बी में जे शब्द एक आखिरी जुटे हैं, जो शब्द के आखिरी में जुटता है। सी में आधा अक्षर जुटे हैं और डी में जोड़ायल अक्षर जुटे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे शब्द एक आखिरी जुटे हैं, यानी जो शब्द के आखिरी में जुटता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग के अर्थ होवे है, यानी स्त्रीलिंग का अर्थ जो होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जे जेनी के चिन्ह,
बी में जे जोन शब्द से जनी कर बोध हुए हैं, सी में जनी के समान दिए और डी में जनी सोप के परीक्षा लेवे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन शब्द से जनी कर बोध हुए, यानी जिस शब्द से स्त्रीलिंग का बोध होता है वो स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसान कौन संज्ञा लागे, किसान किस प्रकार का संज्ञा वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। किसान जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 में केकर में एक वचन और बहुवचन के मेल गलत है, किसमें एक वचन और बहुवचन का जो मेल इसमें है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए गाछ बछवाइन लिखा हुआ, गछवाइन होना चाहिए, बी छगरी छगरियाइन, सी गीदर गीदर गुला और डी छोड़ छोड़ो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोड़ छोड़ो। ये जो है सो आपका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, यानी गाछ का गछवाइन हो जाएगा, छगरी का छगरियाइन, सी का गीदर और गीदर गुला हो जाएगा, डी जो है सो गलत है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कौन पटतैर उदाहरण गलत है, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा पटतैर जो है या उदाहरण इसमें से गलत दिया हुआ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अधपूर्वा प्रत्यय है, बी अध्यायल प्रत्यय है, सी करवैया प्रत्यय और डी छाटलय उपसर्ग। यानी इसमें जो शब्द है उसमें जैसे अधपूर्वा में प्रत्यय लगा हुआ है, बी में अध्यायल में प्रत्यय, करवैया में प्रत्यय और छाटलय में उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छाटलय, छाटलय में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब जो शब्द हैं उन सब में प्रत्यय लगा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कौन उल्टा अर्थ संग, मतलब कौन इसमें से उल्टा अर्थ जो है सो वो ठीक है आपका। ऑप्शन नंबर ए सोटा पैना, बी मोहड़ा मुठान, सी बारेक छोड़ेक और डी मोट पातर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोट पातर। मोट पातर उल्टा शब्द है, बाकी जो है वो आपके पर्यायवाची शब्द हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर में कौन सही है, इसमें से कौन सही है वो आपको बताना है। जे ठावे झुमर लागे है ओकरा झुमराहा कहते हैं, बी में जे नाय बाढ़े है ढिढरा, सी में जेकर माए बाप मोर गेल है टूअर और डी में जेकर दांत टूट गेल है खबरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेकर माए बाप मोर गेल है वो टूअर कहलाता है, ये सही है, बाकी गलत है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एगो के फर्क करा, यानी इन चारों ऑप्शन में जो अलग है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जेठा, बी बढ़ा, सी बड़का बाप और डी काका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काका। काका जो है सो इन तीनों में अलग है, जेठा बढ़ा बड़का बाप ये जो है सो तीनों एक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न में है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन सा मेल नहीं है वो बताना है। ये ऑप्शन नंबर ए गाय गरू, बी जनी मरद, सी बहन भाई और डी आजी मामा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आजी मामा। आजी मामा जो है सो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मेल सही नहीं है यहाँ पर, बाकी सब सही है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर में गलत जोड़ा बतावा, गलत जोड़ा बताना है। ऑप्शन नंबर ए मौसा मौसी, बी दादा दादी, सी बहन भाई और डी आजी मामा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आजी मामा। आजी मामा जो है सो इसमें गलत जोड़ा हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वह गया एक खोटा होता है, वह गया का खोटा है। ऑप्शन नंबर ए ऊ गेल हता है, बी में ऊ गेलय, सी ऊ गेलथिन और डी में ओखिन गेलय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊ गेलय, वह गया ऊ गेलय, ये हो जाएगा आपका। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बुझावल में मेल ना है, इसमें से कौन सा बुझावल में मेल नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए लाल मैया डायर तर, मिर्चार को बोला जाता है यानी मिर्चा को कहा जाता है। बी में बड़की दीदी काखे छुआर जिनोर को, सी में सात रुखना सात बैसला तेव नाई छूटे आसनेक बोकला छाहुर को और डी में एक थारी बरी गिनोहे नाय पारी चाउर को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक थारी बरी गिनोही नाय पारी, क्योंकि एक थारी बरी गिनोही नाय पारी जो है सो वो तारों को कहते हैं कि थाली यानी आसमान में और उसमें बहुत सारा बरी के रूप में जो है सो हमारा क्या है तारे हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो वो चाउर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। 21 नंबर प्रश्न देखिए,
भुटका, भुटका के पर्यायवाची शब्द लागे। भुटका का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए टटका, बी ढेमना, सी टंगुआ और डी डांगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ढेमना। भुटका के पर्यायवाची शब्द ढेमना होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 में धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द नाए लागे हैं, यानी धीपल का पर्यायवाची इसमें से 4 में से 3 है, एक नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए हेमाइल, बी लहरल, सी तातल और डी लहलहाइल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमाइल, क्योंकि धीपल का उल्टा होता है हेमाइल। बाकी लहरल, तातल, लहलहाइल ये धीपल का पर्यायवाची है। 23 नंबर प्रश्न देखिए। अंगना कादा करेक, अंगना कादा करेक मोहरा सही अर्थ बतावा, यानी अंगना कादा करेक जो है वो ना निपेक। 24 नंबर प्रश्न देखिए। डाड़ा सोज करेक, डाड़ा सोज करेक मोहरा अर्थ, डाड़ा सोज करेक का सही अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर ए कठुआएक, बी सथाएक, सी भेसावेक और डी टिड़वाएक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सथाएक। थोड़ा सा था लेना, यानी कि डांट सोच करना, कमर सीधा करना, आराम करना, वो होता है आपका। 25 नंबर प्रश्न देखिए। हार्दिक रंग और परदेशिक संग लोकोक्ति के अर्थ बताना है। हार्दिक रंग और परदेशिक संग। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी दोस्ती, बी आया समय के बादे काम करे, सी असुरक्षित जग और डी पियर रंग रांगेक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी दोस्ती, यानी हल्दी का रंग और परदेशिक संग का कोई भरोसा नहीं है कि कब साथ छोड़ दें, तो आंसर होगा अस्थायी दोस्ती। 26 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंडे कते भाषा परिवारे भाषा बोलल जा है, यानी झारखंड में कितनी भाषा परिवार की जो बोली है वो बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 3 और डी 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। 3 परिवार की भाषा बोली जाती है झारखंड में। 27 नंबर प्रश्न देखिए। खोटाक भाषा विकासे प्रभाव पड़तल है, यानी खोटा भाषा पर जैसे किसका प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत के, बी मगधी अपभ्रंश के, सी जनजातीय भाषा गुलाक और डी सभेक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभेक। सबका जो है सो प्रभाव इसमें पड़ा है खोटा भाषा पर, प्राकृत का भी, मगधी अपभ्रंश का भी और जनजातीय भाषा गुलाक भी। 28 नंबर प्रश्न देखिए। करिया बोने रहो ही लाल पानी पी, यानी करिया बोने रहो ही लाल पानी पी बुझावल का अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर ए ढीला, बी सियार, सी सांप और डी मखरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ढीला। ढीला यानी जू जो है सो हमारे बालों में, यानी करिया जो है सो बोन में रहता है और हम लोग का खून पीता है, वही इसका अर्थ होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए। काड़ा, काड़ा संज्ञक शब्द एक स्त्रीलिंग रूप है। काड़ा का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना। ऑप्शन नंबर ए काड़ी, बी मेवसी, सी भैंस और डी इसमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भैंस। काड़ा का उल्टा जो है सो काड़ा का जो स्त्रीलिंग है वो भैंस हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि अंतिम प्रश्न है। झारखंडी लोग खूब मेहनती हो है, ई वाक्य क्रिया विशेषण शब्द बताना है। झारखंडी लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसमें क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन नंबर ए लोग, बी झारखंडी, सी खूब और डी मेहनती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खूब। खूब जो है सो इसमें जो है सो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET 2012 6 to 8 के 30 महत्वपूर्ण खोटा प्रश्नों को किया। उम्मीद है कि आप भी साथ साथ जो है सो प्रश्नों का हल करते जा रहे होंगे, और जब आप प्रश्नों का हल कर रहे होते हैं उस वक्त आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे उन सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।